हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुनील आनंद सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आनंद सर एसएसटी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। अभी एक दो दिन पहले ही मैंने क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 को कंप्लीट किया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख सकते हैं। आज मैं बिल्कुल नए रूप में आपके क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 जो कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है शुरू करने जा रहा हूं। तो यह इस चैप्टर का मेरा पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इससे पहले हमने दो चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। पहला पढ़ा व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, जिसमें हमने देखा था कि डेमोक्रेसी क्यों आज दुनिया का सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो दूसरे चैप्टर में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में देखा था कि दुनिया के हर देशों में एक संविधान होता है और उस संविधान के तहत ही शासन किया जाता है। दुनिया के सभी देशों में संविधान हो या न हो, डेमोक्रेटिक कंट्री में संविधान अवश्य होता है। तो इस संविधान के तहत ही डेमोक्रेसी में चुनाव होते हैं और वो चुनाव के बगैर हम डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी सरकार जहाँ जिसको कि जनता चुने। तो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार तभी हो पाएगी जब उसका चुनाव जनता कर सकती है। तो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि आखिर चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है और हम क्या बिना चुनाव के डेमोक्रेसी की कल्पना कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या ये संभव है कि किसी भी देश में रहने वाले सभी लोग हर डिसीजन को एक साथ बैठ कर के ले सकें? यह बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए डेमोक्रेसी में लोग जनता जो होती है वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और उस प्रतिनिधि के माध्यम से शासन होता है। इस चैप्टर में हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि डेमोक्रेसी में जो पार्टियां होती है उनमें इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, राजनीतिक संघर्ष होते हैं। सब अपने अपनी सरकार बनाने के लिए जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि क्या दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, क्या वहाँ जो चुनाव होते हैं वो सचमुच में डेमोक्रेट होते हैं या नहीं होते हैं। तो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में हम अंतर भी देखेंगे। इसके बाद हम अपने देश के संदर्भ में देखेंगे इस चैप्टर में, जिसकी शुरुआत हरियाणा से होगी। हरियाणा में चुनाव कैंपेन में चौधरी देवीलाल की कहानी से हम करेंगे इसका शुरुआत। इसके बाद हम विभिन्न जो इलेक्शन के तरीके हैं, जो प्रोसेस हैं, उसको हम देखेंगे कि आखिर अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो इलेक्शन को लोकतांत्रिक इलेक्शन बनाती है। फिर हम इस चैप्टर में ये देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर आवर इलेक्शन सिस्टम ऑफ इलेक्शन। हमारे देश में जो इलेक्शन होता है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से एक चुनाव की घोषणा होती है, उसके बाद किस तरह से उसके लिए अधिसूचना जारी होती है। अधिसूचना जारी होने के बाद लोग अपना उम्मीदवारी घोषित करते हैं, कैंडिडेट बनते हैं और फिर चुनाव प्रचार होता है और फिर किस तरह से मतदान होता है। मतदान के बाद किस तरह से रिजल्ट घोषित किया जाता है। तो ये सारी जो इलेक्शन कैंपेन है, जिसमें कि सारी बातें आती है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, किस तरह से जो क्षेत्र को भारत में करीब 543 भागों में बांटा गया, या विधानसभा चुनाव की बात करें तो हर राज्य को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है। कि इस तरह से वोटर लिस्ट का निर्माण होता है। हम इस देखेंगे कि नॉमिनेशन जो कैंडिडेट्स करवाते हैं वो कैसे होता है और उनके लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है। क्या चुनाव के लिए क्वालिफिकेशन ज़रूरी है या नहीं है, इलेक्शन कैंपेन किस तरह चलाया जाता है, ये सारी बातों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। भारत के संदर्भ में हम देखेंगे इस चैप्टर में कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो भारत के चुनाव को डेमोक्रेटिक बनाती है। आखिर दुनिया में लगभग हर देश में चुनाव होते हैं, चाइना में भी चुनाव होता है,
आपने पिछले चैप्टर में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ जो थे उन्होंने चुनाव करवाए थे। जिम्बाब्वे की कहानी, मैक्सिको की कहानी देखे थे। तो इलेक्शन तो सभी जगह होता है, लेकिन हम उन देशों के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक नहीं कहते हैं। तो फिर आखिर वो कौन सी बातें हैं जो हमारे देश के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है? तो इसके जो कुछ भी तत्व हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हमारे देश का जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, सरकार के अधीन वो काम नहीं करती है। इस तरह से जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन है वो इस बात को बताता है कि हमारे देश में लोग को लोकतंत्र में भरोसा है, तभी ये पॉपुलर पार्टिसिपेशन है। फिर हम ये भी देखेंगे कि हमारे देश में हर चुनाव के बाद लगभग सरकारें बदल जाती हैं, यानी और उसको जो भी पार्टियां होती है, जो सत्ताधारी पार्टियां होती है, अपने हार को कबूल करती है, जो आउटकम होता है उसको एक्सेप्ट करती है। और ये जो चुनाव की बातें हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ आउटकम्स, ये सबसे प्रमुख चीज़ है। ये जो कुछ प्रमुख बातें थी वो इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि हमारे देश के जो इलेक्शन हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। थैंक यू, धन्यवाद।